नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीडीएस का जो वैकेंसी आया है। क्या जीडीएस के वैकेंसी में जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया था, क्या उसमें पैन कार्ड देना बहुत जरूरी है कि नहीं जरूरी है। क्या पैन कार्ड नहीं देने की वजह से क्या आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ढेर सारे डिलेमा है, ढेर सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा कि पैन कार्ड नहीं दे रहे हैं या हमारे पास पैन कार्ड नहीं है, अभी तो हमारा पैन कार्ड हमने अप्लाई ही नहीं किया है, मेरे पास है ही नहीं, तो क्या होगा, पैन कार्ड मांगेगा कि नहीं मांगेगा। पैन कार्ड नहीं देंगे क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर देगा। तो हमारा कहने का मतलब है कि पैन कार्ड अगर नहीं है आपके पास तो रिजेक्ट नहीं करेगा, लेकिन पैन कार्ड लगता है। वो क्यों लगता है, देखिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में या जितने भी गवर्नमेंट ये है सेक्टर है, मिनिस्ट्री है, उसमें क्या है कि पैन कार्ड को स्टैंडर्ड एज प्रूफ मानते हैं। ठीक है, पैन कार्ड जो भी है स्टैंडर्ड एज प्रूफ मानते हैं, तो इसीलिए पैन कार्ड रहना जरूरी है। क्योंकि आपको नोटिफिकेशन में बोला गया था कि बर्थ सर्टिफिकेट प्रूफ लगेगा। अब तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास है ही नहीं, अब प्रूफ क्या दोगे। एक प्रूफ होता है कि 10th का सर्टिफिकेट में आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है, तो आप उस डॉक्यूमेंट्स को एज ए प्रूफ रख सकते हो, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ कि आपका 10th सर्टिफिकेट है, उसमें डेट ऑफ बर्थ है, तो चलो ठीक है प्रूफ के लिए हम रख लेते हैं। एक्चुअली आधार कार्ड में भी डेट ऑफ बर्थ लिखा रहता है, वोटर कार्ड में भी लिखा रहता है, तो ये सब चीज़ को हम स्टैंडर्ड एज प्रूफ नहीं मानते हैं। तो पैन कार्ड को मानते हैं, 10th का सर्टिफिकेट को मानते हैं। जब आप डिपार्टमेंट में ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे जो PLI RPLI होता है, तो PLI RPLI करने के लिए भी आधार कार्ड के साथ साथ आपको पैन कार्ड नहीं तो आपका 10th का सर्टिफिकेट लगता है। स्टैंडर्ड एज प्रूफ या तो 10th का सर्टिफिकेट होता है या फिर पैन कार्ड होता है। तो पैन कार्ड का एक्चुअल यूज तो फर्स्ट DB में है ही एज ए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, लेकिन जब आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, सेकंड DB कंप्लीट होगा, फिर ट्रेनिंग होगा, फिर जब ज्वाइनिंग होगा, ज्वाइनिंग के बाद आपको सैलरी चाहिए। ठीक है, कोई भी डिपार्टमेंट में काम करता है, कोई भी एम्प्लॉय, आप लोग फॉर्म भरे क्यों, क्योंकि आपको सैलरी मिले, डिपार्टमेंट आपको सैलरी दे, इनकम बढ़े। तो सैलरी कहाँ देगा आपको, अकाउंट में देगा। आजकल कोई भी बैंक अकाउंट खोलो उसमें पैन कार्ड मांगता ही है, मस्ट है। आधार, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और नॉमिनी का नाम मस्ट है, देना ही पड़ेगा। आपका बैंक अकाउंट आप खोलते हैं तो जब आप डिपार्टमेंट में ज्वाइन करेंगे, विद इन 1 to 2 days या ज्वाइनिंग से पहले आपसे सैलरी अकाउंट मांग लेगा। वो पोस्ट ऑफिस का पासबुक दे सकते हैं, जैसे हमारे पास ढेर सारे पासबुक रखा हुआ है, इस तरह का पासबुक आप दे सकते हैं, या फिर एक तरह का कार्ड आता है, जैसे मान लो ये वाला कार्ड है, इस तरह का कार्ड भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो 2 तरह का अकाउंट बनता है इंडिया पोस्ट में, एक तो पासबुक बना सकते हैं सैलरी के लिए, या फिर कार्ड बना सकते हैं। इन दोनों में किसी एक में सैलरी आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि सिर्फ इसी में सैलरी आएगा, इसमें भी आ सकता है, इसमें भी आ सकता है। आप जो भी डिटेल्स देंगे ज्वाइनिंग के टाइम, उसी में आपका सैलरी आएगा परमानेंटली। ठीक है, बाद में सैलरी अकाउंट चेंज भी किया जा सकता है, लेकिन बहुत झमेला होता है, उतना आपका पहुंच भी नहीं होगा, नया नया ज्वाइनिंग करेंगे, किसी को जानेंगे नहीं। सो जो भी कुछ करना है स्टार्टिंग में ही कर लेना है। अगर आप लोग के पास या तो ये QR कार्ड नहीं है, मतलब डिजिटल सेविंग अकाउंट नहीं है, या फिर ये वाला पासबुक नहीं है, तो आपको जरूर सजेस्ट करेंगे कि खोल लीजिए। और ये सब खोलने के लिए आपको पैन कार्ड चाहिए। इनफैक्ट ये खोलने के लिए पैन कार्ड उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला खोलने के लिए, ये वाला पासबुक खोलने के लिए, पोस्ट ऑफिस का जो पुराना सेविंग पासबुक है, उसके लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड लगता ही है। तो आपको यहाँ पे भी पैन कार्ड का इस्तेमाल होगा। और सैलरी अकाउंट जब बनाएंगे तो उसमें लगेगा ही, मतलब सैलरी अकाउंट के लिए जो आपका सब कुछ क्लियर होता है, जैसे SDBS कंट्रीब्यूशन होता है, टैक्स वगैरह सब लगता है। ठीक है, जैसे ही आपका सैलरी पे स्लिप बनेगा, ठीक है, पे स्लिप बनेगा मंथ का, जिस मंथ में आप काम कर रहे हैं, तो उस मंथ के पे स्लिप बनाने के लिए भी आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। आप ऑलरेडी हमारे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें हम बताए हैं कि इतना बेसिक सैलरी है, इतना TRCA है, इतना DA है। लास्ट में देखिएगा पैन कार्ड का नंबर हम हाइड कर देते हैं, पैन नंबर लिखा रहता है। ठीक है, पैन या प्रान नंबर सब लिखा रहता है, वो सब मेरा हाइड किया रहता है। किसी भी आदमी का हम डिटेल्स दिखा नहीं सकते। ठीक है, चाहे हमारा भी, किसी का भी नहीं दिखा सकते। इसीलिए को यहाँ से भी प्रूफ मिल रहा है कि पैन कार्ड बहुत जरूरी है। जब भी आपका पे स्लिप बनेगा पैन कार्ड चाहिए। ठीक है, फर्स्ट DB से लेकर के ज्वाइनिंग तक कभी भी आपसे पैन कार्ड मांग लिया जा सकता है। जैसे आपको कमीशन लेना है,
RPLA कमीशन या IPV कमीशन, जिस तरह का कमीशन है, एक्स्ट्रा जो भी काम होगा डिपार्टमेंट में, आफ्टर ज्वाइनिंग पैन कार्ड मांगेगा ही। आधार पैन कार्ड मस्ट है, बना लीजिए। अभी ज़्यादा समय नहीं लगता आने में, 10 से 15 दिन में बन के आ जाता है। जल्दी से जाइए साइबर कैफे में, नहीं तो खुद से भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल लिंक है तो आप पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वो आपके लोकल पोस्ट ऑफिस में आ जाएगा, या फिर जहाँ पे एड्रेस देंगे, करस्पॉन्डेंस एड्रेस, वहाँ पे भी आ सकता है पैन कार्ड, ठीक है। तो आप जल्दी जल्दी अप्लाई कर लीजिए। पैन कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, आप इसको भूल नहीं सकते हो, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग का बहुत ज़्यादा क्वेरी था कि पैन कार्ड लगेगा कि नहीं लगेगा, क्यों लगेगा ये भी बता दिए हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है आपका सैलरी के लिए पैन कार्ड लगेगा। आधार कार्ड में जो भी डिटेल्स है पैन कार्ड के हिसाब से आप उसका बना, आधार कार्ड में जो भी डिटेल्स है पैन कार्ड को भी उसी डिटेल्स में बना लीजिए। वही डेट ऑफ बर्थ रहना चाहिए, वही नाम रहना चाहिए, कुछ भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। आपके 10th सर्टिफिकेट में जो भी नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, वही पैन कार्ड में भी होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। चलिए, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करने के लिए इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं, चैनल के डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।